अहाना प्रेग्नेंट होने वाली है। अर्जुन उसे लेकर हॉस्पिटल जाने वाला है। इसी समय वहां मामा जी भी आने वाले हैं और मिठाई खिलाने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। आगे देखने से पहले अगर आप भी अहाना के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलेगा कि अहाना की जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। हाँ दोस्तों, अहाना प्रेग्नेंट होने वाली है और यह सिर्फ खुशी नहीं बल्कि वह तूफान है जो बड़े घर की बुनियाद हिला देगा। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सोचिए एक लड़की जिसका सपना डॉक्टर बनने का था, जिसे किस्मत बड़े घर की दहलीज तक खींच लाई, जिसने शादी, सास का दबाव, पति का शक और रिश्तेदारों की चालाकियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की, बिजनेस शुरू किया और खुद की पहचान बनाई। वही अहाना आज मां बनने जा रही है, लेकिन यह मातृत्व की चमक जितनी प्यारी लगती है उतनी ही खतरनाक भी बनने वाली है, क्योंकि यह खबर सुनकर हर कोई खुश नहीं होने वाला। अब देखते हैं अर्जुन की मन स्थिति। शुरू में वह खुशी से झूम उठेगा, अहाना को गले लगाएगा, पूरे घर में मिठाई बंटवाएगा और डॉक्टर को 4 बार फोन करेगा। मगर खुशी के अगले ही पल उसके अंदर पुरानी सच्चाइयां चुभने लगेंगी। वही दिन जब उसने अहाना का साथ नहीं दिया, उसका अपमान किया, उसके सपनों पर शक किया, और सबसे दुखद समय जब अहाना घर छोड़कर छोटे मामा के पास चली गई थी और अर्जुन में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। अब यह प्रेगनेंसी अर्जुन के लिए दर्पण का काम कर रही है, उसे अपनी गलतियां दिखाने वाला दर्पण, और इसी गिल्ट से जन्म लेगा एक नया तूफान। अर्जुन का पॉजिटिव नेचर वह अहाना की हर हरकत पर नजर रखेगा, हर बात पर रोक लगाएगा, बिजनेस बंद करवा देगा, राजवीर के नाम से चिढ़ेगा और प्यार की आड़ में अहाना को फिर से कैद करने लगेगा। अहाना जिसने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, कहेगी कि बच्चा मेरा है मगर मेरी पहचान भी मेरी ही है। लेकिन अर्जुन का डर उसके कानों तक नहीं पहुंचेगा, उल्टा रिश्ता और तनावपूर्ण होता जाएगा। अब आते हैं दुर्गा देवी पर, जो बहू की हर बात में गलती ढूंढती थी, वहीं अब अहाना की आरती उतारेंगी। प्रेगनेंसी की खबर उनके लिए मानो वर्षों से अधूरे पड़े सपनों की जीत होगी। वह अहाना को हाथों पर उठा लेंगी, उसका कमरा फूलों से भर देंगी, पूजा पाठ शुरू करा देंगी, डॉक्टर को घर बुलाएंगी और पूरे मोहल्ले में घोषणा कर देंगी कि बड़े घर का वारिस आने वाला है। पर प्यार जितना मीठा हो उतना ही दम घोटने वाला भी बन सकता है। दुर्गा देवी की यह ओवर केयर अहाना के लिए सोने की जंजीर बनेगी। यह मत खाना, वह मत करना, राजवीर से मत मिलना, बिजनेस छोड़ दो, हर बात बच्चे के नाम पर थोपी जाएगी। लेकिन असली अंधेरा उस कमरे में पनप रहा है जहां पिशमोनी, पलटू और ठाकुर जी बैठकर साजिशें बुन रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर यह बच्चा जन्म ले लेता है तो अहाना की ताकत आसम्मान छूलेगी और उनकी सारी कठपुतली गिरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए उनकी चालें अब पहले से 10 गुना खतरनाक होंगी। तेल लगी सीढ़ियां, खाने में जहर, झूठी रिपोर्टें, फेक मैसेज, फेक कॉल्स, हर कदम अहाना और उसके बच्चे के खिलाफ होगा। उनका लक्ष्य साफ है, अहाना को तोड़ दो, पागल कर दो, घर से निकाल दो या उससे भी बुरा। लेकिन जो साजिश सबसे बड़ा धमाका करेगी वह अर्जुन के दिल में जहर घोलने वाली चाल है। क्या यह बच्चा तुम्हारा ही है? राजवीर और अहाना की पार्टनरशिप, बिजनेस मीटिंग्स, घंटों तक का साथ, पेशमोनी इन बातों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा रूप देंगी कि अर्जुन का भरोसा चकनाचूर हो जाएगा। अर्जुन का शक हद पार कर जाएगा और अहाना बार बार कहेगी कि यह हमारा बच्चा है, लेकिन उसकी आवाज अर्जुन के संदेह में दब जाएगी। राजवीर जब सच्चाई जानेंगे वह सीधा अर्जुन के पास पहुंचेंगे। वह कहेंगे, अहाना जैसी औरत की इज्जत पर शक करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन उनकी यह गुस्से भरी आवाज अर्जुन को और उलझा देगी। शक की आग विश्वास को राख कर देगी और अहाना मानसिक रूप से टूट जाएगी, लेकिन वह झुकेगी नहीं। वह फैसला लेगी घर छोड़ने का, और इस बार वह अकेली नहीं जाएगी, वह अपने बच्चे के साथ जाएगी। अहाना बाहर जाकर अपने बिजनेस को और बड़ा बनाएगी, नई ब्रांच खोलेगी, नए इन्वेस्टर से डील करेगी और दुनिया को दिखाएगी कि मां बनना कमजोरी नहीं होता। राजवीर सिर्फ दोस्त की तरह उसका साथ देगा, लेकिन अफवाहें फैलती रहेंगी। अर्जुन हर रात पछतावे में डूबा रहेगा,
पुराने कपड़ों को पकड़कर रोएगा, मगर अहाना तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उधर घर में दुर्गा देवी पहली बार अपनी साजिशी रिश्तेदारों से भिड़ेंगी। अहाना को बेटी मानकर उसका समर्थन करेंगी। पलटू और पिशमोनी को घर से निकालने की धमकी देंगी। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं होती। आगे अहाना की प्रेगनेंसी हाई रिस्क बताई जाएगी। स्ट्रेस से उसकी हालत बिगड़ जाएगी। हॉस्पिटल विजिट्स, रातों की चिंताएं, ब्लड प्रेशर की समस्या, सब कुछ कहानी को और गहराई देगा। और क्लाइमेक्स तक आते आते सवाल यही रहेगा, क्या अहाना इस बच्चे को सुरक्षित दुनिया में ला पाएगी? क्या अर्जुन अपनी गलतियों से सीख पाएगा? और क्या ये बच्चा बड़े घर को जोड़ देगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा? ये थी क्रिएटर की एक्सक्लूसिव स्टोरी। और आखिरी बार, अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अहाना की प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके आसपास का माहौल और भी तनावपूर्ण होता जाएगा। घर के अंदर प्यार, शक, षड्यंत्र और डर सब एक साथ घूमते रहेंगे। अर्जुन अपनी गलती मानना चाहेगा, लेकिन उसका अहंकार और डर उसे बार बार रोक देगा। वह कई बार अहाना से मिलने की सोचकर दरवाजे तक जाएगा, लेकिन खुद को रोक लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह अहाना के लायक नहीं रहा। दूसरी तरफ अहाना अपने बच्चे के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश करेगी। डॉक्टर उसे स्ट्रेस से दूर रहने और पॉजिटिव माहौल में रहने की सलाह देंगे, लेकिन उसके जीवन में तूफान थमने का नाम ही नहीं लेगा। इसी बीच एक दिन अचानक अहाना को तेज दर्द होगा और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। राजवीर उसे लेकर जाएगा और पूरी मेहनत से उसका साथ देगा। डॉक्टर के बाहर खड़े राजवीर की चिंता साफ दिखेगी। वहीं दूसरी ओर जब अर्जुन को इस बात का पता चलेगा तो उसकी दुनिया रुक जाएगी। वह बेचैनी में पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंचेगा। उसी समय दोनों की नजरें पहली बार इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलेंगी। अहाना डर में और अर्जुन पछतावे में टूटता हुआ। डॉक्टर बाहर आकर बताएंगे कि स्थिति अभी भी क्रिटिकल है और स्ट्रेस बच्चे के लिए सही नहीं है। यह सुनकर अर्जुन पहली बार खुद को पूरी तरह दोषी मान लेगा। दुर्गा देवी भी दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचेंगी और देखकर रो पड़ेंगी कि उनकी बहू क्या झेल रही है। घर के बाकी सदस्यों को भी अपनी की हुई साजिशों का डर सताने लगेगा। पिशमोनी और पलटू घबराहट में अपनी चालों को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई अब ज्यादा देर छिप नहीं पाएगी। और फिर आएगा कहानी का सबसे भावुक पल, जब अर्जुन अहाना के कमरे के बाहर खड़े होकर टूटे हुए स्वर में कहेगा, अहाना मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, बहुत गलत। लेकिन अहाना आंखें बंद किए हुए लेटी रहेगी। उसके अंदर सिर्फ एक ही लड़ाई चल रही होगी, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अहाना की डिलीवरी डेट नजदीक आती जाएगी और इसी बीच एक अंतिम अगले एपिसोड में कहानी और ज्यादा तगड़ी होने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे अहाना की डिलीवरी डेट नजदीक आएगी, वैसे वैसे बड़े घर में डर, तनाव और बेचैनी बढ़ती जाएगी। अर्जुन हर पल हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा, लेकिन अहाना की हिचक उसे अंदर आने नहीं देगी। वह दूर से खड़ा होकर उसकी हर सांस पर नजर रखेगा, लेकिन उसके पास जाकर बात करने का साहस जुटा नहीं पाएगा। राजवीर हर कदम पर अहाना का सहारा बना रहेगा। दवाइयां, रिपोर्टें, डॉक्टर से बात और मानसिक समर्थन, सब कुछ वह अपनी जिम्मेदारी मानकर निभाएगा। लेकिन इसी वजह से घर के अंदर नई गलतफहमियां आग की तरह फैलती जाएंगी। दुर्गा देवी, जो कभी अहाना की सबसे बड़ी आलोचक थी, आज उसकी ढाल बनकर खड़ी होंगी। वह घर के हर व्यक्ति को सख्ती से चेतावनी देंगी कि अब से अहाना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकलेगा। पहली बार उन्होंने पलटू, पिशमोनी और ठाकुर जी को खुलेआम डांटा होगा और कहा होगा कि अगर किसी ने अहाना के आसपास भी धोखा रचा तो वह उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन यह डर उनका खेल खत्म नहीं करेगा, बल्कि वे और भी खतरनाक कदम उठाने की तैयारी करेंगे। पेशमोनी एक ऐसी चाल रचने वाली है जो सिर्फ अहाना ही नहीं, पूरे बाप बड़े घर को हिला देगी। वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट को बदलने की कोशिश करेगी ताकि यह दिख सके कि बच्चा खतरे में है और इसकी वजह किसी बाहरी व्यक्ति यानी राजवीर को बताया जाए। इस रिपोर्ट को देखकर अर्जुन अंदर तक टूट जाएगा। उसका दिल फिर से डगमगा जाएगा और पेशमोनी इस टूटन का फायदा उठाकर उसके दिमाग में जहर घोल देगी कि राजवीर ही वह वजह है जिसकी वजह से अहाना तनाव में है और शायद बच्चा भी उसका हो। लेकिन इस बार किस्मत अहाना के साथ खड़ी होगी। डॉक्टर सही रिपोर्ट लेकर खुद अर्जुन के सामने आएंगे।
और साफ कहेंगे कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। समस्या सिर्फ तनाव की वजह से है। यह सुनकर अर्जुन को पहली बार एहसास होगा कि वह कितनी तेजी से दूसरों की बातों में आ जाता है और इसका खामियाजा हमेशा अहाना को भुगतना पड़ता है। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। डिलीवरी की डेट से ठीक एक रात पहले अहाना को अचानक बहुत तेज दर्द उठेगा। हॉस्पिटल का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। राजवीर तुरंत उसे उठाकर अंदर ले जाएगा। डॉक्टर ऑन ऑपरेशन थिएटर तैयार करेंगे और दुर्गा देवी हाथ जोड़कर भगवान से दुआ मांगेंगी। अर्जुन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेगा उसे सीधे ऑन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। वह टूटे हुए स्वर में बार बार कहेगा, भगवान बस मेरी अहाना को बचा लो, मैं फिर कभी उसे तकलीफ नहीं होने दूंगा। समय धीरे धीरे बीतता जाएगा। घर के साजिशी लोग डर में पसीने पसीने हो जाएंगे कि कहीं उनकी करतूतें उजागर ना हो जाएं। और फिर उन ऑन ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होगी। डॉक्टर बाहर आएंगे। पूरा परिवार सांसें थामे खड़ा होगा। डॉक्टर मुस्कुराकर कहेंगे, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सुरक्षित है। यह सुनते ही दुर्गा देवी रो पड़ेंगी। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठकर सुबक पड़ेगा और पहली बार खुले शब्दों में खुद को दोषी कहेगा। डॉक्टर जब बच्चे को बाहर लाएंगे तो वह नन्हा सा रोता हुआ बच्चा पूरे बड़े घर की किस्मत बदलने वाला होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या अहाना अर्जुन को फिर से अपने जीवन में जगह देगी? क्या अर्जुन अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? और क्या यह बच्चा वाकई बड़े घर को जोड़ देगा या आने वाला वक्त नए तूफानों को जन्म देगा? डिलीवरी के बाद जब अहाना को कमरे में शिफ्ट किया जाएगा, वह बेहद कमजोर होगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने नन्हे बच्चे पर पड़ेगी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठेगी। उसके भीतर एक अजीब सी ताकत लौट आएगी, मां बनने की ताकत। तभी अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे के पास आएगा। वह कमरे में आकर रुक जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसे इस कमरे में आने का हक नहीं रहा। उसकी आंखों में डर, शर्म और प्यार तीनों एक साथ तैर रहे होंगे। वह धीमे स्वर में कहेगा, अहाना मैं, लेकिन अहाना अपनी आंखें बंद कर लेगी। उसके पास अभी उस दर्द को सुनने की क्षमता नहीं होगी जो अर्जुन ने उसे महीनों तक दिया। राजवीर तुरंत आगे बढ़कर कहेगा कि अभी अहाना को आराम की जरूरत है। यही बात अर्जुन को और भी छोटा महसूस करा देगी। दुर्गा देवी कमरे में आकर बच्चे को गोद लेंगी और फूट फूट कर रोएंगी। वह कहेंगी, बहू, मैं तेरी हर गलती देखती थी, लेकिन अपनी गलती नहीं देख पाई। आज से तू मेरी बेटी है, बेटी घर की बहू नहीं। यह सुनकर अहाना की आंखों से भी आंसू चुपचाप बहने लगेंगे। इतने सालों में पहली बार उसे मान जैसी छांव मिली थी। लेकिन कहानी अभी और मोड़ लेने वाली है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद जब अहाना अपने मायके यानी छोटे मामा के घर जाएगी, तो पूरे मोहल्ले में इसकी चर्चा होने लगेगी कि बड़े घर की बहू अपने बच्चे के साथ अलग रह रही है। पिशनी अपनी तरफ से नई अफवाहें फैलाने में जरा भी देर नहीं करेगी। वह हर किसी के घर जाकर कहेगी, अरे बहू तो राजवीर के साथ बिजनेस करती थी, अब देखो बच्चे को लेकर मायके भाग गई। इन अफवाहों के बीच अर्जुन की बेचैनी और बढ़ेगी। वह हर रात सोशल मीडिया पर अहाना की तस्वीरें देखेगा। बच्चे की फोटो देखकर खुद को रोक नहीं पाएगा, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाएगा। कई बार वह दरवाजे तक पहुंचेगा, छोटे मामा के घर का गेट पकड़े खड़ा रहेगा, लेकिन अंदर कदम रखने से पहले वापस लौट जाएगा। इधर राजवीर अहाना के हर काम में मदद करेगा। बच्चे की दवाइयाँ, चेकअप, डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस मीटिंग, सब कुछ उसके लिए आसान बनाते हुए। लेकिन इससे साजिशी रिश्तेदारों की जलन और बढ़ती जाएगी। उन्हें लगेगा कि अब तो राजवीर और आहाना की दोस्ती एक नए रूप में बदल रही है, और यह बात बड़े घर को तोड़ कर रख देगी। दूसरी तरफ दुर्गा देवी घर में तूफान मचा देंगी। वह पूरे परिवार को एक एक करके बुलाएंगी और कहेंगी, जिसने भी मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी बोला, उसकी जगह इस घर में नहीं है। पलटू और पिशमोनी दोनों डर जाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी चालें नहीं छोड़ेंगे। इस बार वे ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे अर्जुन और अहाना का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। इस प्लान का पहला कदम होगा एक फर्जी ऑडियो क्लिप, जिसमें राजवीर और अहाना की बातचीत को जोड़ मरोड़ कर ऐसा बनाया जाएगा कि दोनों एक के बीच एक गुप्त रिश्ता दिखे। ये क्लिप वे चुपके से अर्जुन के फोन पर भेजेंगे। अर्जुन इसे सुनकर भीतर तक हिल जाएगा। उसका दिल दर्द से भर जाएगा, लेकिन इस बार वह एक कदम आगे बढ़ाएगा।
वह सच्चाई जानने के लिए खुद अहाना के घर जाएगा। जब वह छोटी मामा के घर पहुंचेगा तो वहां एक बेहद भावुक दृश्य होगा। अहाना अपने बच्चे को नहलाते हुए गाना गा रही होगी, चेहरे पर सुकून, आंखों में थकान, लेकिन दिल में एक मां की गहरी तसल्ली। अर्जुन दरवाजे के बाहर खड़ा उसे देखता रह जाएगा। उसकी आंखें भर आएंगी। वह पहली बार समझेगा कि अहाना ने अकेले कितना कुछ झेला है। अचानक बच्चा रोने लगेगा और अहाना उसे अपने सीने से लगाकर शांत करेगी। यह दृश्य अर्जुन को तोड़कर रख देगा। वह इतनी भावुकता से भर जाएगा कि उसके कदम अंदर बढ़ने ही वाले होंगे। तभी राजवीर अंदर आएगा और अहाना से कहेगा, डॉक्टर ने रिपोर्ट भेजी है, सब नॉर्मल है, तुम और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हो। यह सुनकर अर्जुन के दिल में नया तूफान उठेगा और यही कहानी एक नया खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। अहाना का अपने बच्चे को प्यार से थामना, उसका थका हुआ लेकिन सुकून भरा चेहरा और राजवीर का हर कदम पर उसका साथ निभाना। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वही कारण है जिसकी वजह से अहाना को यह सफर अकेले तय करना पड़ा। अहाना की हंसी, उसके बच्चे की किलकारियां और राजवीर की मौजूदगी, तीनों मिलकर अर्जुन को भीतर तक झकझोर रहे थे। वह हिम्मत जुटाकर अंदर जाने ही वाला था कि अचानक पिशमोनी द्वारा भेजी गई वह फर्जी ऑडियो क्लिप उसके फोन पर फिर से बजने लगी। उसमें तोड़े मरोड़े हुए शब्द, गलत समय पर कांटी और जोड़ी हुई आवाजें और एक झूठा रिश्ता, ऐसा दिख रहा था मानो सच यही हो। अर्जुन अंदर जाने से पहले रुक गया। उसके मन में एक बार फिर से शक और दर्द की लहर उठी, लेकिन इस बार किस्मत ने उसके लिए दूसरा ही रास्ता तैयार कर रखा था। छोटी मामी ने दरवाजा खोला और चौंकते हुए बोली, अर्जुन बेटा, अंदर आओ। उनकी आवाज सुनकर अहाना पलटी और स्तब्ध रह गई। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। अर्जुन ने हिचकते हुए कदम बढ़ाए। उसकी नजर सीधे बच्चे पर पड़ी। वह कांपते हुए बोला, क्या क्या मैं उसे एक बार? अहाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बच्चे को थोड़ा और कसकर अपनी गोद में ले ली। राजवीर आगे बढ़ा और बोला, अर्जुन बैठो, बात करते हैं। लेकिन अर्जुन के भीतर का तूफान फूट पड़ा। वह चिल्लाया, तुम्हें बात करने का क्या हक हक है? हर जगह तुम ही क्यों होते हो? हर वक्त तुम ही क्यों? राजवीर शांत रहा। उसने कहा, इस क्योंकि वहां तुम्हें होना चाहिए था, पर तुम नहीं थे। यह शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। अहाना ने पहली बार सिर उठाकर कहा, बस दोनों शांत हो जाओ, यहां बच्चा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सीधे अहाना से बोला, जिस दिन तुम हॉस्पिटल में थी उस दिन मैंने वो सब सुना, वो ऑडियो राजवीर और तुम्हारे बारे में। अहाना एकदम सन्न रह गई। उसने धीमे स्वर में कहा, कौन सा ऑडियो? राजवीर ने तुरंत समझ लिया कि यह पिशमोनी और पलट्टू की ही चाल है। वह बोला, अर्जुन तुम्हारे पास जो भी है उसे मुझे अभी देना। मैं उसी वक्त साबित कर दूंगा कि वह नकली है। अर्जुन ने मन मारकर फोन निकाला। राजवीर ने फाइल प्ले की। आवाजें सच में तोड़ी मरोड़ी गई थी। छोटी मामी यह सुनकर दंग रह गई। उन्होंने कहा, हाय भगवान, ये क्या गंदा खेल खेल रहे हैं ये लोग। राजवीर ने तुरंत फोन अपने लैपटॉप से जोड़ा। कुछ मिनटों में उसने देखा कि ऑडियो में हेर फेर हुआ है। कई जगहों पर कट, मिक्स और एडिटिंग के निशान साफ दिख रहे थे। वह बोला, देखो अर्जुन, ये सब एडिट है। इसे कोई भी साफ समझ सकता है। कोई चाहता है कि तुम और अहाना हमेशा के लिए अलग हो जाओ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर अपराध, शर्म और दर्द तीनों एक साथ उभर आए। वह फूट पड़ा, अहाना, मैं बार बार वही गलती करता हूं। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। हमेशा तुम पर ही सवाल उठाया और खुद से कभी नहीं पूछा कि मेरी गलती कितनी बड़ी थी। अहाना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार उसके भीतर सिर्फ गुस्सा नहीं था, थकान थी, दर्द था और एक गहरी चुप्पी थी। वह बोली, अर्जुन, एक और शक, एक और इल्जाम मैं और सह नहीं सकती। मैं माँ हूं अब। मुझे अपने बच्चे के लिए मजबूत रहना है और ताकत देने वाला कोई चाहिए, काटने वाला नहीं। अर्जुन धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसके गाल पर आंसू बहते रहे। वह बिखरी आवाज में बोला, मुझे एक मौका दे दो, बस एक। राजवीर ने कहा, अहाना, सोच समझकर फैसला लेना, कोई जल्दी नहीं है। अहाना ने बच्चे को चूमा और फुसफुसाई, मुझे अभी किसी फैसले की नहीं, शांति की जरूरत है।
कमरे में फिर से खामोशी फैल गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। घर के अंदर पिशिमोनी और पलटू अपनी अगली योजना बना रहे थे, और इस बार उनका निशाना सिर्फ आहाना नहीं बल्कि नवजात बच्चा था। अगले एपिसोड में बड़े घर की सबसे खतरनाक साजिश शुरू होने वाली थी।